क्या मोतिहारी का बापूधाम रेलवे स्टेशन किसी बड़ी पाप का गवाह बनने वाला था? क्या मासूम बच्चों की पढ़ाई की आड़ में तस्करी का कोई बहुत गंदा खेल खेला जा रहा था? सोचिए, जब स्टेशन पर एक साथ 5 से 13 साल के 21 छोटे छोटे बच्चे दिखे और उनके साथ कोई माता पिता ना हो तो कलेजा कांप उठता है। आखिर वो शख्स कौन था जो इन मासूमों को भागलपुर ले जाने की फिराक में था? क्यों पुलिस पर उसे छोड़ने के लिए बड़े बड़े वीआईपी दबाव बना रहे थे? आज की इस रिपोर्ट में हम मोतिहारी में खुले इस खौफनाक सिंडिकेट की पूरी परतें खोलेंगे। चलिए इस मामले को गहराई से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बात उस शाम करीब 5 बजे की है। बापूधाम मोतिहारी स्टेशन पर हलचल तब बढ़ गई जब एक शख्स के साथ बच्चों की एक लंबी कतार देखी गई। 21 बच्चे, जिनकी उम्र महज 5 से 13 साल के बीच होगी। इन मासूमों के चेहरे पर डर था या मासूमियत, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन रेल पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की नजर इन पर पड़ गई। जब रेल पुलिस ने शक के आधार पर उस शख्स को रोका तो कहानी में मोड़ आ गया। उस शख्स सवालों की जाल में ऐसा उलझा कि पुलिस का शक यकीन में बदल गया। पहले उसने गुनाह करने की कोशिश की, फिर एक ऐसी कहानी सुनाई जिस पर यकीन करना मुश्किल था। यह सिर्फ एक इकलौता मामला नहीं है, बल्कि बिहार के गरीब तबके के बच्चों को सॉफ्ट टारगेट बनाने वाली किसी बड़े गिरोह का हिस्सा हो सकता है। पकड़े गए शख्स का दावा था कि वो इन बच्चों को मोतिहारी के चांदमारी इलाके में एक स्कूल में रखकर पढ़ाता है और स्कूल बंद होने की वजह से उन्हें उनके घर भागलपुर छोड़ने जा रहा था। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो इस दावे की धज्जियां उड़ गई। चांदमारी में उस नाम का कोई स्कूल ही नहीं मिला जिसका जिक्र उसने किया था। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये, अगर पढ़ाई हो रही थी तो 5 साल के छोटे बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स क्यों नहीं थे? और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि जब इस शख्स को हिरासत में लिया गया तो इसे बचाने के लिए रेल पुलिस पर भारी राजनीतिक और रसूखदार दबाव बनाया गया। पैरवी इतनी तकड़ी थी कि मामला रफा दफा करने की कोशिश हुई, लेकिन मीडिया और चाइल्ड हेल्पलाइन की मुस्तैदी ने इन तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस सिंडिकेट के तार बहुत ऊपर तक जुड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से आरोपी को बचाने के लिए इतनी मशक्कत की जा रही थी। इस केस का सबसे डरावना पहलू वो दबाव है जो रेल पुलिस पर बनाया गया। जब एक मामूली सा दिखने वाला आदमी 21 बच्चों के साथ पकड़ा जाता है तो उसे बचाने के लिए रसूखदार लोगों के फोन क्यों आने लगते हैं? आखिर उन सफेद पोश चेहरों का इस तस्कर से क्या रिश्ता है? जानकारों का मानना है कि ऐसे सिंडिकेट अकेले काम नहीं करते, इन्हें ऊपर से बड़ा संरक्षण प्राप्त होता है। अगर मीडिया और चाइल्ड हेल्पलाइन ने मोर्चा नहीं संभाला होता तो शायद ये अपराधी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर होता। क्या प्रशासन उन नामों का खुलासा करेगा जिन्होंने इस तस्कर को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था? फिलहाल ये सभी 21 बच्चे सुरक्षित हैं और चाइल्ड हेल्पलाइन की देखरेख में हैं। रेल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और इस बात की जांच की जा रही है आखिर इन बच्चों को भागलपुर ले जाकर कहां खपाने की तैयारी थी। अक्सर देखा गया है कि गरीब घरों के बच्चों को अच्छी शिक्षा और खाने का लालच देकर तस्करी की जाल में फंसाया जाता है। यहाँ एक और कड़वा सच ये है कि मोतिहारी का ये रूट तस्करों के लिए नया नहीं है। नेपाल सीमा से सटे होने और यूपी बिहार के जंक्शन होने की वजह से तस्कर इस इलाकों को सेफ पैसेज मानते हैं। 5 से 13 साल के बच्चों को चुनना एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि इस उम्र के बच्चे डरे हुए होते हैं और वे विरोध भी नहीं कर पाते। उन्हें भागलपुर क्यों ले जाया जा रहा था? क्या वहां से इन्हें किसी दूसरी राज्य की फैक्ट्रियों या होटलों में भेजने की तैयारी थी? पुलिस की तफ्तीश अब इसी दिशा में घूम रही है कि इस चेन की अगली कड़ी भागलपुर में कौन बैठा है। मोतिहारी का ये मामला वाकई में एक बड़ी चेतावनी है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड अब इन तस्करों के ट्रांजिट पॉइंट बन गए हैं। अगर समय रहते पुलिस और हेल्पलाइन ने एक्शन नहीं लिया होता तो शायद इन 21 बच्चों का भविष्य किसी अंधेरी कोठरी में खो जाता। अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है ताकि इस सिंडिकेट के असली सरगना तक पहुंचा जा सके। एक बड़ा सवाल उन माँ बाप पर भी खड़ा होता है जिन्होंने अपने 5 साल के बच्चों को एक अनजान शख्स के हवाले कर दिया। लेकिन गहराई से समझे तो ये गरीबी का वो फायदा है जिसे ये सिंडिकेट बखूबी उठाता है। अच्छी पढ़ाई और मुफ्त खाना, ये 2 ऐसे शब्द हैं जिनसे गरीब परिवारों को फंसा लिया जाता है। तस्कर खुद को मसीहा बताते हैं और माँ बाप को लगता है कि उनके बच्चे का भविष्य
सुधर जाएगा, लेकिन हकीकत में वे बच्चे अपनी पहचान खो देते हैं। मोतिहारी की इस घटना ने ये साबित कर दिया कि जब तक समाज और प्रशासन मिलकर ऐसे झूठे स्कूलों और फर्जी मसीहाओं पर नजर नहीं रखेंगे, तब तक मासूमों का बचपन ऐसे ही दांव पर लगता रहेगा। यह घटना हमें सतर्क रहने का संदेश देती है। अगर आपको भी कहीं ऐसे संदिग्ध हालात में बच्चे दिखे तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें। आपको क्या लगता है, क्या मासूमों की तस्करी रोकने के लिए कानूनों को और सख्त करने की जरूरत है? क्या बच्चों को बचाने के लिए पुलिस पर दबाव बनाने वाले उन बड़े लोगों के नाम भी सामने आने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार की हर बड़ी और संवेदनशील खबर के विश्लेषण के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग जागरूक हो सकें। नमस्कार।